हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा पाठ करती हैं और अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। हरतालिका तीज का जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यह साल में एक बार ही आता है। हरतालिका तीज के दिन जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए, सुयोग वर की प्राप्ति के लिए, अच्छे घर की प्राप्ति के लिए व्रत रख सकती हैं। अगर आपकी शादी में कोई भी अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी में लगातार रुकावट हो रही है, तो ऐसे में जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी इस दिन व्रत रख सकती हैं और पूजा पाठ कर सकती हैं। अगर वो निर्जल व्रत नहीं रख सकती हैं, क्योंकि निर्जल व्रत रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, और निर्जल व्रत अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार के साथ व्रत रख सकती हैं। एक टाइम आप खाना भी खा सकती हैं। इन सब तरीक़ों से अगर आप व्रत रखेंगी तो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आप व्रत नहीं भी रखना चाहती हैं तो आप इस वीडियो में बताए गए सरल सा उपाय ज़रूर करें। इस उपाय को करने से आपके शीघ्र विवाह की कामना पूरी होगी। लड़के हैं, अगर उनकी शादी में रुकावट आ रही है, लड़कों की शादी के योग भी नहीं बन पा रहे हैं और आपने कई उपाय कर लिए, पूजा पाठ किया है, अभी तक आपको जो है आपका रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो हरतालिका तीज के दिन आप इस वीडियो में बताए गए उपाय को ज़रूर करें। लड़के को भी किस तरीके से करना है, लड़कियाँ किस तरीके से करेंगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस बार हरतालिका जो तीज है वो 6 सितंबर को पड़ रही है और मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो आपको 2 उपाय बताऊंगी। इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताए जाएंगे और जो भी आपको सही लगे, जिस भी उपाय को आप कर पाएँ उस उपाय को आप करिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। निश्चित रूप से आपकी शादी में जो अड़चनें आ रही हैं, जो भी रुकावट आ रही है वो दूर होगी। माँ पार्वती और शिव भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आपको किस तरीके से उपाय करना है चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इसको आप शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपका एक शेयर करने से अगर किसी अन्य व्यक्ति को लाभ होता है और उसको भी अगर शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, अगर इस उपाय को करने से उसकी शादी के योग बन जाते हैं तो इससे आपको भी फल प्राप्त होगा। जब हम किसी दूसरे के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हमारा भी अच्छा होता है। तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगर आप शादी को लेकर काफ़ी परेशान हो गए हैं, आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह दोष हैं जिसके कारण शादी में लगातार अड़चनें बनी हुई हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, रिश्ते कई आते हैं लेकिन रिश्ते आपके लेवल के नहीं आ रहे हैं। कई बार आप सोचते हैं कि उस जगह मतलब कोई रिश्ता है आपने पसंद करके रखा है, माताएँ हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए किसी को कोई रिश्ता है वो चाहती हैं कि वहीं उसी जगह शादी हो, और लड़कियां हैं अगर सुयोग वर की प्राप्ति के लिए कई उपाय कर चुकी हैं तो आप एक बार ये वाला उपाय करके ज़रूर देखिए। हरतालिका तीज का जो व्रत है साल में एक बार ही आता है, आप इस दिन का लाभ ज़रूर उठाएं। अगर एक बार आप इस दिन आपने ये मौका चुका दिया तो पूरे जो है एक दूसरे साल को आपको इंतज़ार करना होगा। तो आप हरतालिका तीज 6 सितंबर के दिन उपाय ज़रूर करें, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन कई ऐसे दुर्लभ योग भी बन रहे हैं जिससे कि अगर आप कोई भी उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो उसका आपको सटीक फल मिलेगा। देखिए जो विशेष तिथियाँ होती हैं, जो विशेष दिन होते हैं, उस दिन अगर हम उपाय करते हैं तो हमारा जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और तीज का जो संबंध होता है वो शीघ्र विवाह को लेकर ही है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने, हमारे पुराणों में ऐसा निहित है कि अगर आप तीज के दिन कोई भी उपाय करते हैं शीघ्र विवाह के लिए तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। हरतालिका तीज गणेश चौथ से पहले आने वाला एक ऐसा शुभ दिन है। देखिए तो चौथ के दिन गणेश जी जो है विराजमान हो जाएंगे, तो उससे पहले तीज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। इससे आपको गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और माँ पार्वती और शिव जी की कृपा से अति शीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। तो आपको क्या करना है कि 6 सितंबर हरतालिका तीज के दिन सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लेने हैं। इस दिन हरे कलर के कपड़े पहनने का विधान है।
अगर आप हरे कलर के कपड़े पहनते हैं तो इससे ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। और इस उपाय को जो मैं बता रही हूँ वो माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, और अगर बच्चे स्वयं करें, लड़के हों या लड़कियाँ, जिसकी भी शादी में रुकावट आ रही है, अगर वो स्वयं उपाय करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन किसी अगर कंडीशन ऐसी है कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे बाहर हैं या कोई अन्य कारण है, तो उस स्थिति में माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, आस्था रखिए, निश्चित रूप से आपके बच्चे की जो शादी है वो सही समय पर हो जाएगी। तो आपने जैसे सुबह उठ के स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लिए, उसके बाद आपको जो उपाय करना है वो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं। सुबह आप 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में उपाय करिए, और अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भी आप उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस उपाय के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पहले आप उसको नोट कर लीजिए, और एक दिन पहले ही आप इन चीज़ों को मंगा कर रख लीजिए। तो उपाय के लिए आपको लेना है 2 पान के पत्ते। जो 2 आप पान के पत्ते लेंगे, हरे भरे पान के पत्ते होना चाहिए, कहीं से भी कटे पिटे ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको लेना है 4 सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी आती है वो आप लेंगे, और इसके साथ में ही आपको लेना है 2 दीपक। अब जो आप दीपक लेंगे वो आपको मिट्टी के दीपक का प्रयोग करना है। अगर मिट्टी के दीपक आपके पास नहीं है, आप नहीं मंगा पाए, तो उस स्थिति में आप आटे का दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आटे का दीपक जब बनाया जाता है तो उसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो या तो आप आटे के दीपक का प्रयोग करें या तो आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। 2 आपको दीपक लेना है। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा सिंदूर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आप ले लीजिए। और ये चीज़ें लेकर आपको थोड़ा सा इसमें जनेऊ भी लेना पड़ेगा। थोड़ा सा जो लाल कलावा आता है जिसको हम रक्षा सूत्र की तरह अपने हाथ में पहनते हैं, तो लाल कलावे का भी आपको इसमें प्रयोग करना होगा। तो थोड़ा सा आप लाल कलावा भी ले लीजिए, और इन सब चीज़ों को लेकर आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, वहाँ पर आप जाएँ। और आपको सबसे पहला क्या करना है कि आपने जो पान का पत्ता लिया है उस पान के पत्ते पर आपको 2 सुपारी रखना है, और जो दूसरा पान का पत्ता है उस पर भी आपको 2 सुपारी रखना है। और ये जो पान के पत्ते हैं, एक आपको शिव भगवान के पास में रख देना है, दूसरा आपको माता पार्वती के पास में रख देना है। और उस पर आपको विधि विधान से जो सुपारी है उसमें सिंदूर चढ़ाइए। दोनों सुपारी पर आप सिंदूर अर्पित कीजिए। शीघ्र विवाह की कामना के साथ में माँ पार्वती से प्रार्थना कीजिए। साथ ही साथ जो आप 2 दीपक लेकर गए थे वो दोनों दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है, और हाथ जोड़कर आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते हैं तो आप 11 बार या 21 बार भी इस मंत्र का जाप करें, और माँ पार्वती से सुयोग वर की प्राप्ति के लिए कामना करें, अच्छे घर की प्राप्ति के लिए कामना करें। अगर लड़के कर रहे हैं तो वो भी सुयोग वधु की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे। माता पिता अगर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो माँ पार्वती से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। और इस तरीके से आपको ये उपाय जो है करना है हरतालिका तीज के दिन। इसको करने से आपकी जो भी बाधाएं आ रही हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जो आप लाल कलावा लेकर गए हैं वो आपको कलावा से माँ पार्वती और शिव भगवान का गठबंधन कर देना है। अगर आप गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर में इतनी जगह नहीं है, तो आप यह जो कलावा है वो माँ पार्वती और शिव जी के ऊपर इस तरीके से डालिए कि यह कलावा दोनों के ऊपर अच्छे तरीके से आप इसको एक मतलब पहना दीजिए। इस तरीके से कलावा जो है वो माँ पार्वती और शिव भगवान को आपको पहना देना है। हरतालिका तीज एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हरतालिका तीज का जो व्रत है वो सबसे पहले माँ पार्वती ने शिव भगवान को पाने के लिए किया था। तो हरतालिका तीज के दिन अगर आप माँ पार्वती के लिए यह उपाय करते हैं तो माँ पार्वती विशेष प्रसन्न हो जाती हैं और आपको सुयोग वर की प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं, और जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ आपका रिश्ता हो जाता है। तो हरतालिका तीज के दिन आप यह छोटा सा उपाय जरूर करें, निश्चित रूप से आपके विवाह के अति शीघ्र योग बनेंगे। इसके साथ ही आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। अगर पहला उपाय आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय के लिए आपको लेना है 11 हल्दी की गांठ। 11 हल्दी की गांठ जो कि आपको इजीली किसी भी
शॉप पर मिल जाएगी, तो आप हल्दी की गांठ ले लीजिए। और इसके साथ ही आपको लेना है 11 मिट्टी के दीपक। मिट्टी के दीपक के अलावा आप 11 आटे के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको लेना है और आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो 11 दीपक आप लेकर गए थे, वो 11 दीपक आप अपनी मनोकामना पूर्ति के साथ में मंदिर में प्रज्वलित कर दीजिए। और उसके साथ ही जो आप 11 हल्दी की गांठ ले गए थे, वो हल्दी की गांठ आपको एक एक करके माँ पार्वती के चरणों में चढ़ानी है। आप मंत्र वही रहेगा, मंत्र आप ओम पार्वती पते नमः मंत्र का 11 बार जाप करते जाइए और एक एक हल्दी की गांठ आप माँ पार्वती के चरणों में चढ़ाते जाइए शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। आप माँ पार्वती के किसी और मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपको आता हो वो मंत्र का आप जाप कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए और एक एक हल्दी की गांठ माँ पार्वती के चरणों में चढ़ाते जाइए शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। अगर लड़कियां कर रही हैं तो वो भी इसी तरीके से करेंगी, और अगर लड़के कर रहे हैं तो वो भी इस उपाय को इसी तरीके से करेंगे। हल्दी की गांठ आपको माँ पार्वती के चरणों में चढ़ानी है विवाह की कामना के साथ में। अगर माता पिता करेंगे अपने बच्चों के लिए तो वो भी इसी तरीके से इस उपाय को करेंगे। इस उपाय को करने से सिर्फ एक ही दिन का उपाय है और इस एक दिन के उपाय से आपके उसी दिन से विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अतिशीघ्र विवाह के योग बनेंगे। जो भी शादी में रुकावट आ रही है, कोई भी कुंडली में ग्रह दोष है जिसके कारण शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, सारे दोष समाप्त होंगे। और इन दोनों उपाय में से अगर आप कोई भी एक उपाय करते हैं हरतालिका तीज के दिन, तो ईश्वर की अति कृपा आप पर होगी और विवाह के बहुत जल्दी योग बनने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक दिन आपको उपाय करना है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। सुबह अगर करना चाहते हैं तो सुबह कर लें, अगर नहीं तो आप प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिव पार्वती के लिए किया गया यह उपाय बहुत ही कारगर है। हरतालिका तीज के दिन जो हम उपाय करते हैं उसका हमें बहुत जल्दी फल मिल जाता है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। इसके साथ ही गणेश जी की पूजा अर्चना ज़रूर करें, क्योंकि अगले दिन से गणेश चौथ लग जाएगी, तो आप गणेश जी की भी पूजा करें। अपने घर में ही आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करने से भी आपके जो विवाह में बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाएगी। ये जो भादों का महीना, इस भादों के महीने में गणेश जी, माँ पार्वती, श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। तो आप इन सभी देवी देवताओं की भादों के पूरे महीने में पूजा अर्चना करें। जो आपको उपाय करना है वो तो आपको हरतालिका तीज के दिन करना है, विशेष तिथि पर करना है, लेकिन आप नॉर्मली भी भादों के महीने में गणेश जी की, श्री कृष्ण की, शिव पार्वती की पूजा अर्चना करें। उससे भी आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। जो भी ग्रह दोष होते हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाते हैं और विवाह में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। भादों का जो महीना है वो बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, तो इस महीने का लाभ आप ज़रूर उठाएं। अगर आपकी कुंडली में जो भी दोष होंगे वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगे, बहुत जल्दी विवाह के योग बनने के चांस होते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।